हेलो सर, अभी 2 से 3 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप सभी मीटिंग ज्वाइन रखें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था जिसकी वजह से ये मीटिंग 5 मिनट स्टार्ट नहीं हो पाई। एम आई ऑडिबल? पारुल मैम? यस सर। यस सर। चलिए। कैसे हैं आप लोग? पिछले सप्ताह आप सब बच्चों से मुलाकात हुई थी और आज ये मेरी दूसरी मीटिंग आप लोगों के साथ है। बहुत जल्दी ये मीटिंग मुझे करनी पड़ी है क्योंकि कल से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और कल से ही आपका सारा एकेडमिक करिकुलम आगे बढ़ेगा। आज मैं आपको अगले कुछ मिनटों में ये बताऊंगा कि इस सेमेस्टर में आपकी क्या क्या पढ़ाई होगी, कैसे होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कौन सी किताबें होंगी, कि किस सब्जेक्ट को कैसे लेके चलना है, कैसे कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं और इस डिग्री को अपने जीवन के लिए एज बेस्ट एज पॉसिबल कैसे यूज करना। और बहुत जल्दी मैं जो है इस मीटिंग को समाप्त करने की कोशिश करूंगा क्योंकि पहले 5 मिनट खराब हो गए हैं। तो मैं इस बात का प्रयास करूंगा कि सारी बात समय से डिलीवर हो जाए। अभी पिछली मीटिंग में हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था और कुछ सवाल मैंने आपसे पूछे थे। कुछ बच्चों ने अभी 2 दिन पहले ही वो मीटिंग अटेंड करी है और कुछ 12-15 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा था। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम अक्सर अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं और फ्लो ऑफ द मोशन के साथ चलते रहते हैं। लाइफ जैसे चलती है हम भी वैसे चलते रहते हैं और जो बहुत प्रायोरिटी की और इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उनको भूल जाते हैं। हमारी गलत प्रायोरिटी लिस्ट हमें समय ही नहीं देती कि हम उस दिशा में मैक्सिमम समय लगाएं जिस दिशा में लगाने की जरूरत है। क्या आपको पिछली मीटिंग में पूछे गए सभी प्रश्न याद हैं? क्या आपने अकेले में बैठकर आंख बंद करके उन सभी बातों पर गहन विचार किया है जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? क्या आपको वो क्वेश्चंस याद है? वो क्वेश्चंस दोबारा से मैं आपसे पूछ रहा हूं और शुरुआत वहीं से कर रहा हूं क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये वो सवाल हैं जो कि रोज आपके दिमाग में आने चाहिए।
रोज आप अपने आप से उन सवालों को पूछें, और उनका जो बच्चा बेहतर से बेहतर समाधान खोज पाएगा, जवाब खोज पाएगा, वो जीवन में वो सब हासिल करेगा जो वो करना चाहता है। क्योंकि कई बार हम अपने आप से ये सवाल ही नहीं पूछ रहे होते, और विद द फ्लो ऑफ मोशन आगे बढ़ जाते। मैं एक बार बहुत जल्दी से उनको रिपीट कर रहा हूँ, और अगले 30 सेकंड में ये सवाल आप, मैं चाहूंगा कि दोबारा से आंख बंद करके इनके बारे में सुने और सोचें। क्या आप सपने देखते हैं? क्या आपके जीवन में आपने अपनी कोई विश लिस्ट बनाई है, जिसमें आपने यह लिखा हो कि इस जीवन में आपको क्या अचीव करना है? क्या आपने अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप अपने माता पिता परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं? क्या आप समाज में जीवन में एक मजबूत स्थान बनाना चाहते हैं? क्या आप बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं? क्या आप बहुत सारा नाम कमाना चाहते हैं? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो स्वयं आपको अपने आप से पूछने हैं और उनका समाधान खोजना है। और अब वो समय आ गया है कि हम इन बातों पर विचार करके इनके समाधान खोजें और उनके ऊपर काम करें। क्या आप अपनी कॉलोनी, शहर, गांव, क्षेत्र के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहते हैं? क्या आप एक एंटरप्रेन्योर बनके अपना खुद का व्यापार बनाना चाहते हैं? क्या आप क्लास 1 ऑफिसर की सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? क्या आप आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, आईईएस, आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये एग्जाम केवल बीटेक करने के बाद ही दिया जा सकता है, जैसी बड़ी सरकारी परीक्षा पास करके अधिकारी बनना चाहते हैं? क्या आप मल्टीनेशनल कंपनी में देश विदेश में काम करना चाहते हैं? क्या आप साइंटिस्ट, टीचर, रिसर्चर, इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सीधे अफसर बनना चाहते हैं? क्या आप एक बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं? ये सब वो सवाल हैं जो हर किसी के जीवन में है, और हम कितना इन सवालों के बारे में सोचकर उनका समाधान कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो मैंने दोबारा आपसे जो सवाल पूछे हैं, दूसरी मीटिंग की शुरुआत यहीं से की है। मैं ये चाहता हूं कि इन सवालों को आप अपने दिल दिमाग पर लिख लें और इनके ऊपर काम करें। मेरे साथ आपकी मीटिंग बार बार नहीं होगी। इस सेमेस्टर में हो सकता है ये मेरी आपकी आखिरी मीटिंग हो, सेमेस्टर के एंड में मेरी आपसे मुलाकात हो, या बीच में एक मीटिंग और हो सकती है। कल से आपका एकेडमिक शुरू हो रहा है। हमने डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया है कि पहले सब्जेक्ट का पहला यूनिट आप ही लेकर चलिए, ताकि बच्चों को मैक्सिमम नॉलेज मिले, बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई वो आगे कर पाए। इसके बाद ये बात मैंने आपको बताई थी कि बीटेक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्यों है, ये आपने समझ लिया होगा। बिना बीटेक के पॉलिटेक्निक अधूरा है। पॉलिटेक्निक के बाद आज भी बीटेक सबसे ज्यादा सैलरी पैकेज दिलवाने वाला कोर्स है। बीटेक करियर के समस्त रास्तों को खोलता है। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक बड़ी कंपनी के हेड बैठे हुए थे, नोएडा में उनकी कंपनी है, कंसल्टेंसी फर्म है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन में 100 से अधिक लोग काम करते हैं, हर साल कई हजार बच्चों की नौकरी लगवाते हैं। तो उनके साथ 1 घंटा बैठने का मौका मिला। डिस्कशन हुआ कि अब इंडस्ट्री में जॉब किस प्रकार लग रही है। तो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा, सर, आज से 5 साल पहले आईटीआई, पॉलिटेक्निक किए गए बच्चों की नौकरी बहुत थी, आज भी बहुत है। परंतु आज की डेट में कुछ मल्टीनेशनल कंपनी, कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं जिन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक कर दिया है, और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। वो पॉलिटेक्निक बच्चों को, आईटीआई बच्चों को ले लेती हैं, परंतु पॉलिटेक्निक करने के बाद एक लेवल पर बच्चा पहुंच पाता है, उसके बाद का डेजिग्नेशन, उसके बाद का ओहदा, सीनियोरिटी में, प्रमोशन में, वो बिना बीटेक के देते ही नहीं है, बच्चा वहां अटक जाता है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने बताया कि आज की डेट में बीटेक करने वालों की, पॉलिटेक्निक करने वालों की देश में अधिकता है, बहुत बच्चा है। तो ऐसी स्थिति में जब बीटेक बच्चा मिल रहा है तो खाली पॉलिटेक्निक से काम क्यों चलाना? तो इसलिए उन्होंने महत्वपूर्ण पोस्ट के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक कर दिया। तो ये वो रास्ता है, बीटेक वो रास्ता है जो करियर के समस्त रास्तों को खोलता है। बीटेक करने के बाद आप ऊपर दिए गए समस्त रास्तों पर आगे बढ़ सकते हैं। आईएएस, आईईएस, पीसीएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डीएम, एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ भी आप कर सकते हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों में और भारत में सरकारी कंपनियों में और एमएनसीज में सबसे अधिक नौकरियां बीटेक कोर्स करने के बाद हर साल निकलती हैं। हमारे देश में आईएएस पास करने वालों में आज बीटेक करने वाले करके आईएएस करने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये सवाल राज्यसभा में पूछा गया था। आज हमारे देश में आईईएस बनने वालों, ये मैंने आपको बता दिया,
कुछ कंपनीज के नाम हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जहां आप जा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में आप कोल इंडिया, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये सब मैंने आपको पहले भी बताया था। ये क्या क्या आप कर सकते हैं मैंने पहले भी बताया था। बीटेक ही वो रास्ता है जिस पर चलकर आप समस्त सपने पूरे करेंगे, मैंने पहले भी बताया था। हमारे देश में सैकड़ों ब्रांचों में इंजीनियरिंग कराई जाती है, परंतु ज्यादातर ब्रांच समय के साथ ऊपर नीचे होती रहती हैं। 300 से अधिक ब्रांच में इंजीनियरिंग कराई जाती है। कुछ 5-6 ब्रांच ही ऐसी हैं जो एवरग्रीन थी, एवरग्रीन है और एवरग्रीन रहेंगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रिपल ई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये कुछ ब्रांच ऐसी हैं जो 300 से अधिक ब्रांचों में से कुछ 5-6 चुनिंदा ब्रांच हैं जिनकी आवश्यकता आज से 20 साल बाद भी होगी, 50 साल बाद भी होगी। टेक्नोलॉजी बदलती जाएगी, रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे होती जाएंगी, बट ये ब्रांच सदाबहार रहेंगी। कंप्यूटर साइंस की डिमांड हमेशा रहेगी, इलेक्ट्रिकल की डिमांड हमेशा रहेगी, ट्रिपल ई की डिमांड हमेशा रहेगी, मैकेनिकल सिविल की डिमांड हमेशा रहेगी, और ये बढ़ती ही चली जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हमेशा रहेगी। और जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, दुनिया आगे बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, ये वो बेसिक इंजीनियर्स हैं जो हर कंपनी को चाहिए और बड़ी से बड़ी पोस्ट पर चाहिए। तो अक्सर जो हम कर रहे होते हैं दूसरी दिशा में अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मैं तो इलेक्ट्रिकल कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस कर लेता। मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कर लेता। मैं बीटेक कर रहा हूँ, कुछ और ही कर लेता। मैं तो बाबू का एग्जाम दे देता, भर्ती मार लेता, आर्मी में चला जाता। परंतु इस बात को ध्यान रखिए, जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो अक्षर दूसरी दिशा हमें अपनी तरफ खींचती है, हमें अट्रैक्ट करती है। सबसे पहले हमें अपनी ब्रांच और अपने काम से प्यार करना है। आपको अपनी ब्रांच से, अपने काम से प्रेम करना है। जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, उसको आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे और उसमें आप एक्सेल भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझिए, अगर हमें अपने जीवन में एक बड़ा नाम, बड़ा स्थान बनाना है, तो जो काम हम कर रहे हैं उसमें आप कन्विक्शन लाइए, विश्वास लाइए। यही वो काम है जो मुझे आगे लेकर जाएगा, और यही वो काम है जो मैं जिंदगी भर करूंगा। और बीटेक ही वो रास्ता है जो आपके समस्त सपने पूरे कराएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैकेनिकल हो या सिविल, जिस ब्रांच में भी आप आगे बढ़े हैं, डाइट परिवार के थ्रू, डाइट कैंपस महावीर के थ्रू हम आपके सारे सपने पूरे कराएंगे। मजबूती से आगे बढ़ते जाइए। हम डाइट कैंपस महावीर में क्या क्या करेंगे, कुछ बातें मैं आपको अगले 15-20 सेकंड में बताऊंगा। और ये बातें पूरे सेमेस्टर, पूरे साल, पूरे बीटेक में और पूरे आगे भी चलेंगी। आपका और हमारा यह साथ अब पूरे जीवन का है। ये केवल 1-3 साल का साथ नहीं है लेटरल एंट्री के लिए। डाइट कैंपस महावीर आपके जीवन में आपके माता पिता की तरह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि संसाधनों के अभाव में, समय के अभाव में, अन्य किसी भी समस्या के चलते आप अपने समस्त सपने पूरे करेंगे। 2 मिनट के बाद मैं एकेडमिक स्टार्ट कर रहा हूँ, पुराने टॉपिक समाप्त हो रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। गाइड क्या करने वाला है, ताकि एक राइट कॉम्बिनेशन बन के जबरदस्त आउटपुट आप लेकर आए। पूरे प्रदेश में डाइट कैंपस महावीर ही ऐसा संस्थान है जो लेटरल एंट्री के छात्रों को हर कदम पर आपके साथ मौजूद है। चाहे वो एकेडमिक प्लानिंग हो, चाहे वह सब्जेक्ट को सही तरीके से ब्रेक करना हो, चाहे वह यूनिट वाइज नोट्स देना हो, चाहे 1 घंटा 1 यूनिट के प्रिंसिपल को फॉलो करना हो, चाहे ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लास चलाना हो, चाहे बच्चों की समस्याओं के हिसाब से टेलर मेड सॉल्यूशन देना हो। परंतु बीटेक में एडमिशन लेना केवल शुरुआती कदम है। एडमिशन तो ले लिया, लेकिन दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हमने अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहला कदम बढ़ाया है। इंसान अपने पूरे जीवन में क्या करेगा, ये बताया था मैंने आपको पिछली मीटिंग में। क्या करेगा इंसान अपने पूरे जीवन में, क्या करेगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने 15 से 22-25 साल तक की जिंदगी में क्या किया। पूरी जिंदगी का आधार इन 5 सालों में छुपा हुआ है। 3 साल की बीटेक, पौने 3 साल की मान लीजिए, ऑलरेडी सितंबर समाप्त हो रहा है। पौने 3 साल बाद ये डिग्री आपके हाथ में होगी, यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री। और ये पूरे जीवन भर आप इंजीनियर रहेंगे, और यहां से जो आपका आधार बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा आप। अब आपके पास समय का कितना भी अभाव हो, फाइनेंस की कितनी भी समस्या हो जिसके चलते आप अपना संपूर्ण फोकस पढ़ाई पर नहीं बना पाते, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, आपके आसपास के लोग आपको कितना भी डिस्करेज करें, डाइट कैंपस महावीर आपके समस्त सपने पूरे कराने में सक्षम है। और अगले 3 वर्ष हम इस काम को करेंगे।
अगर आप, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये दूसरी बार मैं आपको बता रहा हूँ और इसके बाद आपको नहीं बताया जाएगा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बीटेक दुनिया के हर देश में वैलिड हो, देश के हर राज्य में वैलिड हो, हर सरकारी प्राइवेट नौकरी में वैलिड हो, तो आपकी संस्था केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, यूजीसी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो देश की एजुकेशन सेक्टर की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की सबसे बड़ी बॉडी है। और महावीर यूनिवर्सिटी इन सभी जगह से मान्यता प्राप्त है, यूजीसी अप्रूव्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से भी अप्रूव्ड है। ये सारी ब्रांचेस के नेम है। अब मैं आपको आगे की बात बताऊंगा। आपके प्री प्री रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है सभी बच्चों का। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पेंडिंग है वो आप जमा कर दीजिए। इसके अलावा ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। कुछ बच्चे यहाँ आ गए हैं, जो बच्चे नहीं हैं वो आ जाइए। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं। पहली ऑनलाइन क्लास कल रात 8 बजे स्वयं डायरेक्टर साहब लेंगे, कल रात 8 बजे। आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप को मजबूती से फॉलो करना है। व्हाट्सएप ग्रुप पर ही सारी जानकारी आती है, और व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई भी मैसेज आपको अनसीन नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कोई भी मैसेज छोड़ दिया तो आपकी जानकारी छूट जाएगी, लेक्चर छूट जाएगा, क्लास छूट जाएगी। हमने क्लासेस को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि क्लासेस केवल रात को चलेंगी, हफ्ते में केवल 2 बार चलेंगी, हफ्ते में केवल 2 बार, रात के 8 बजे। तो हमें, और वो भी केवल 1 घंटा मैक्सिमम, 50 मिनट से लेके 60 मिनट मैक्सिमम, यानी हमें एक सप्ताह में 50 से 60 मिनट निकालने हैं बस। अगर सपने पूरे करने हैं, मैंने आपको बताया प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, और उस प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर आपका करियर और आपके सपने, और उसका रास्ता, उसकी चाबी बीटेक की डिग्री। तो अगर आप अपनी बीटेक की डिग्री को लास्ट पे रखोगे बेटा, तो ये समय हाथ से निकल जाएगा। तो सबसे टॉप पे लाइए अपनी बीटेक, भले ही आप कहीं भी व्यस्त हैं। हफ्ते में 2 घंटे की क्लास, रात के 8 बजे, कल से शुरुआत। व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करना है, सारी जानकारी उसी पर आएगी। 15 दिन बाद ये नहीं सोचना कि इस ग्रुप पर तो रोज कोई मैसेज आता है, हर 3 दिन में मैसेज आता है। वो आपके लिए है, वो आपको आगे लेकर जाएगा, वो मैसेज इग्नोर नहीं करना है। हर सब्जेक्ट की ब्रेकिंग के लिए हर सब्जेक्ट को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पूरे बीटेक में 6 सेमेस्टर बाकी हैं। 8 सेमेस्टर के बीटेक में 2 सेमेस्टर आपको ग्रेस मिला है, क्योंकि पॉलिटेक्निक पास किया है या बीएससी पास किया है। आपने बीएससी किया है तो भी ग्रेस मिला है, पॉलिटेक्निक किया है तो भी ग्रेस मिला है। सीधा थर्ड सेमेस्टर में एंट्री मिली है। 6 सेमेस्टर बाकी हैं, टोटल 8 साल, 8 सेमेस्टर का बीटेक होता है। तीसरे सेमेस्टर में आप हैं। टोटल 6 थ्योरी सब्जेक्ट हैं। थ्योरी सब्जेक्ट कितने हैं? 6। और जो थ्योरी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट है, 5 हिस्सों में तोड़ा गया है। तो कॉलेज आपको यूनिट वाइज नोट्स भेजेगा, और वो कैसे भेजेगा कि नोट्स का पहला पेज एक फ्लो चार्ट होगा। फर्स्ट, शुरुआत में फ्लो चार्ट, उसके पीछे नोट्स। और जो किताब आप खरीदेंगे जिसका नाम क्वांटम है, और साथ में जो किताब और खरीदेंगे जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ अगले 5-7 मिनट में, वो सबका फ्लो, फ्लो चार्ट का, नोट्स का और क्वांटम का एक जैसा फ्लो बनाया गया है, ताकि आपको पढ़ने में सरलता हो, आसानी हो, आप कोरिलेट कर पाए। तो हर यूनिट के नोट्स आपको भेजे जाएंगे, हर यूनिट की क्लास आपकी चलाई जाएगी, और एक यूनिट को कंप्लीट करने में 7-8-10 घंटे लगते हैं कॉलेज में। जब आप क्लास अटेंड करने आते हैं तो एक यूनिट को कंप्लीट करने में लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं। यानी एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट है, एक सब्जेक्ट को खत्म करने में लगभग 50 घंटे लगते हैं, परंतु 1 घंटा 1 यूनिट। डाइट ने ऐसा सिस्टम बनाया है, 1 घंटा 1 यूनिट, 1 घंटे में आपको 1 यूनिट पढ़ा देंगे। और जो यूनिट पढ़ी है मैक्सिमम 2 घंटे, यानी 1 से 2 घंटे में 1 यूनिट। इतना ज्यादा शॉर्ट, इतना ज्यादा क्रिस्प, इतना ज्यादा सरल बना के कोई नहीं पढ़ा सकता। बहुत बड़ी रिसर्च टीम लगी हुई है। उस रिसर्च टीम ने कई सालों की मेहनत के बाद इस तरीके से सिस्टम डिजाइन किया है कि आपको 1 घंटे में 1 यूनिट करा देंगे, या मैक्सिमम 2 घंटे में, यानी 6-7 घंटे में पूरा सिलेबस समाप्त।
पूरा सब्जेक्ट समाप्त। और ऐसे पढ़ाएंगे कि आप पास हो जाएंगे। इसलिए ये 1 घंटे के ऑनलाइन लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं। कम समझ में आए, ज्यादा समझ में आए, कान में हेडफोन लगाइए, ईयरफोन लगाइए, एकांत वाली जगह पर बैठिए और लेक्चर अटेंड करिए। कुछ भी हो, लेक्चर सुन लेना है। जो हम सुनते हैं काफी कुछ हमारे दिमाग में रह जाता है। तो ऑफलाइन क्लास चल रही है, ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है कैंपस में। ऑनलाइन क्लास आपकी कल से शुरू हो रही है। नोट्स आपको भेजे जाएंगे। उसके ऊपर सबसे ऊपर एक फ्लो चार्ट लगा है। हर यूनिट के नोट्स के ऊपर एक फ्लो चार्ट लगा है। एक सिंगल पेज पे ये दर्शाया गया है, ये बताया गया है सबसे ऊपर फ्लो चार्ट में इस पूरी यूनिट में होना क्या है। एक यूनिट जो कि यहाँ पर 8 घंटे लगाती है, 10 घंटे लगाती है, जो हम आपको 1 घंटे में पढ़ा रहे हैं, 2 घंटे में पढ़ा रहे हैं, उस पूरी यूनिट में एक्चुअली पढ़ाया क्या जाएगा। किसी की भी काम की शुरुआत में अगर उस काम की संपूर्ण जानकारी दे दी जाए, समझ ली जाए, तो उस काम को करना आसान हो जाता है। अगर आपको कहीं घर पे जाना है और घर पे जाके आपके पास 2 घंटा है और आपने अपने मन में सोचा हुआ है कि मुझे 2 घंटे में 4 काम करने हैं, परंतु घर जाके आपको 10 काम और मिल जाए और वो 14 काम हो जाए और आप जो भी काम सामने आता जाए वो करते जाएं, तो आप उस 2 घंटे की बेहतर प्लानिंग नहीं बना पाएंगे। परंतु अगर आपको ये पता हो कि आपके पास 2 घंटा है और उस 2 घंटे में ये डिफरेंट काम आपको करने हैं, आप 10-10 मिनट, 15-15 मिनट हर काम को डेजिग्नेट कर सकते हैं, बेहतर प्लान बना सकते हैं। तो जो फ्लो चार्ट है उसके अंदर पूरी यूनिट की आत्मा है। कैसे चलेगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या टॉपिक्स होंगे, वो सब एक फ्लो चार्ट पे दिया गया है। तो यूनिट की शुरुआत का पहला पेज बड़ा महत्वपूर्ण है। 3-4 बार उसको पढ़िए, वो पूरी यूनिट है एक पेज के अंदर। तो पहली यूनिट पे फ्लो चार्ट, उसके अंदर शॉर्ट नोट्स आपको भेजे जा रहे हैं। क्वांटम आप खरीद लेंगे, इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, और ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से अब आपको पढ़ा दिया जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑनलाइन क्लास मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सएप ग्रुप बता दिया। आगे चलते हैं। अब मैं आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट ये जानकारी दूंगा कि सब्जेक्ट कैसे कैसे हैं। सबसे पहले लेट्स सपोज हम शुरुआत कर रहे हैं, एक ब्रांच उठा लेते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तीसरे सेमेस्टर का सिलेबस दोनों ब्रांचों का सेम है, आगे जाके कुछ बदलेगा, परंतु तीसरे सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दोनों ब्रांचों का सिलेबस सेम है। तो ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे, सिविल के बच्चे, कंप्यूटर साइंस के बच्चे और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बच्चे, आप सभी ब्रांचों के बच्चे भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके टोटल थ्योरी के 6 सब्जेक्ट हैं और 6 में से 3 सब्जेक्ट सबके कॉमन है। 6 में से 3 सब्जेक्ट आप सबके कॉमन है, चाहे मैकेनिकल का बच्चा हो, चाहे सिविल का बच्चा हो, चाहे कंप्यूटर साइंस का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का हो। आप सभी बच्चों के 6 में से 3 सब्जेक्ट कॉमन है और 3 सब्जेक्ट आपकी ब्रांच के हैं। आज की मीटिंग हम केवल 100 बच्चों की कर रहे हैं और हम 100 बच्चों की मीटिंग कर रहे हैं शाम तक। ठीक है, तो आप 100 बच्चों का जो ग्रुप है, इस बात को ध्यान से समझिए कि तीसरे सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं? तीसरे सेमेस्टर में 6। 6 में से 3 कॉमन सब्जेक्ट्स और 3 कोर सब्जेक्ट्स। कोर का मतलब CORE, कोर। कोर का मतलब है टेक्निकल सब्जेक्ट। तो अभी जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ट्रिपल ई ब्रांच के बारे में बता रहा हूं, तो उसमें कॉमन वाले सब्जेक्ट सभी ब्रांचों के कॉमन है, तो ध्यान से देखिए। लेजर सिस्टम एंड एप्लीकेशन, लेजर के बारे में जानते हैं? व्हाट इज लेजर? लेजर है कोई भी लेजर रे जो बहुत दूर तक एक रोशनी जाती है, जिसे लेजर कहते हैं। जो हम रामलीला ग्राउंड में देखते थे कि कोई एक रोशनी है जो आसमान तक जा रही है, लेजर। तो वो तो चलो हमने वहां देख ली लेजर, रामलीला ग्राउंड में देख ली, कहीं भी देख ली, परंतु इस लेजर का इस्तेमाल जबरदस्त है। आज की डेट में ऑपरेशन भी, शरीर के ऑपरेशन, आपकी जान भी लेजर के टेक्निक के जरिए बचाई जा रही, और लेजर सब काम कर रही। तो लेजर सिस्टम एंड एप्लीकेशन ये एक पूरा सब्जेक्ट है और ये सब ब्रांच के बच्चों का कॉमन है, मैकेनिकल का, सिविल का, कंप्यूटर का, सबका। लेजर सिस्टम एंड एप्लीकेशन पहला सब्जेक्ट।
कॉमन टू ऑल। दूसरा सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण और आपके पूरे बीटेक के सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टों में से एक, टेक्निकल कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन जो है, आप हिंदी में बात करें या इंग्लिश में बात करें, किसी भी भाषा में आप बात करें, बातचीत ऐसी होनी चाहिए, बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपकी बात सामने वाले के दिल में और दिमाग में सीधी उतर जाए। देसी भाषा में बता रहा हूँ, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। कम्युनिकेशन का मतलब जो आप कहना चाहते हैं वो सामने वाले के दिल में और दिमाग में उतर जाए, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। ये है टेक्निकल कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का वो पार्ट जो प्रोफेशनल लाइफ में आपके काम आएगा। तो ये सब्जेक्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, इसकी क्लास भी चलेगी अभी आपकी। ये सब्जेक्ट भी कॉमन है, कॉमन टू ऑल। और एक है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का क्रेडिट थोड़ा कम है, 2 क्रेडिट है, बट वो भी कॉमन सब्जेक्ट है। तो कल रात 8 बजे डॉक्टर शोभित शर्मा जी, डायरेक्टर साहब, आपकी लेजर की क्लास लेंगे। ठीक है, उसके लिए तैयार रहिएगा, किसी भी सूरत में मिस नहीं करनी है। 6:50 पे लिंक ज्वाइन करना है। अब 3 सब्जेक्ट तो कॉमन हो गए जो आप सब बच्चों के लिए हैं, लेजर, टेक्निकल कम्युनिकेशन और साइबर सिक्योरिटी। और 3 हो गए कोर, जैसे कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए और ट्रिपल ई ब्रांच के लिए EFT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, EMI, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम। ये 3 आपके कोर सब्जेक्ट हैं। सारे सब्जेक्ट 70 नंबर के हैं। थ्योरी सब्जेक्ट सारे 70 नंबर के हैं। थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है। यहाँ पर थ्योरी ऊपर है और नीचे लैब है। ऊपर थ्योरी, नीचे लैब। जो ग्रीन कलर में है वो लैब है, और जो ऊपर है वो थ्योरी है, जो नॉन ग्रीन है। जो रेड कलर से दिख रहे हैं वो कॉमन सब्जेक्ट है, जो ब्लैक कलर से दिख रहे हैं वो नॉन कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं। तो ये थ्योरी हो गए, ये लैब हो गई। इसके अलावा इसके बाद आ गई किताबें। अभी बात चल रही है इलेक्ट्रिकल एंड ट्रिपल ई ब्रांच, डबल ई एंड ट्रिपल ई। मैंने बताया टोटल 6 सब्जेक्ट, 3 कॉमन सब्जेक्ट, 3 कोर सब्जेक्ट। अब आ गई उन 6 सब्जेक्टों की किताबें। जैसे कि लेजर की किताब है SK श्रीवास्तव, SK गुप्ता और राजेश मिश्रा, इनमें से कोई एक। टेक्निकल कम्युनिकेशन की मीनाक्षी रमन, संगीता शरण शर्मा। EFT की हसन सईद। EMI की UA बख्शी। बेसिक सिग्नल की संजय शर्मा। साइबर सिक्योरिटी की केविन क्लार्क। ये हैं रेफरेंस बुक्स। परंतु इनसे भी पहले आपको खरीदने हैं क्वांटम। क्वांटम का मतलब है वो किताब, AKTU वाले क्वांटम आते हैं, AKTU यूनिवर्सिटी के नाम से क्वांटम आते हैं। हमारे डाइट कैंपस महावीर के, महावीर यूनिवर्सिटी के और AKTU के सब्जेक्ट सेम है। तो क्वांटम आते हैं मार्केट में AKTU वाले, वो आपको खरीदने हैं, जिसके बारे में आपको कोऑर्डिनेटर्स भी बता देंगे। उसकी चाहे तो फोटो खींच के भी भेज देंगे। नए क्वांटम 4-5 दिन में आने वाले हैं। इस वीक में या नेक्स्ट वीक में नए इस साल के 2024 के क्वांटम आ जाएंगे, वो आपको खरीदने हैं। एक क्वांटम एक सब्जेक्ट। जो किताब 500 पेज की है, क्वांटम में उस किताब को सरल तरीके से 100 से 200 पेजों में दिया गया है। तो वो आपको खरीद लेने हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के पास समय का अभाव है। तो क्वांटम सबसे पहले खरीदने हैं, और सेकंड नंबर पे फिर आपको जो किताब अच्छी लगे इनमें से वो खरीदनी है। ये अपने पास रखना है। क्वांटम आज भी खरीदना है, क्वांटम कल भी खरीदना है। तो क्वांटम खरीदने में देरी ना करें, खरीद के अपने पास रख लें। अगले हफ्ते जैसे ही क्वांटम आए, AKTU वाले क्वांटम, वो आप खरीद के अपने पास रख लीजिए। क्योंकि सिलेबस जो है, सब्जेक्ट जो है, सब कुछ मोटा मोटा सेम है। थर्ड सेमेस्टर तो पूरा ही सेम है, AKTU वाला और हमारा डाइट कैंपस महावीर वाला। तो वो क्वांटम आपको मिल जाएगा, वो आपको खरीद के पढ़ाई करनी है। 6 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, 70-70 नंबर के हैं। 3 सब्जेक्ट कॉमन है सभी ब्रांचों में, 3 कोर है। तो मैंने अब आपको बताया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ट्रिपल ई के बारे में। मैकेनिकल में 3 सब्जेक्ट कॉमन है, 3 कोर हैं। कोर कौन से हैं? थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल इंजीनियरिंग। कौन कौन से हुए बताओ मैकेनिकल के बच्चे? 3 तो कॉमन थे, 3 कोर हैं। तो मैकेनिकल के बच्चे कोर बताइए, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल इंजीनियरिंग। और सारे बच्चे कॉमन सब्जेक्ट बताइए। चलिए सब बच्चे कॉमन सब्जेक्ट बताइए कौन कौन से हैं। लेजर, दोबारा बता रहा हूं, ये आपको याद हो जाना चाहिए, दिस इज वेरी इजी। अगर हमें अपने सब्जेक्ट ही नहीं पता तो हम कैसे करेंगे? तो 3 सब्जेक्ट हमारे कॉमन है, लेजर,
टेक्निकल कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी। और 3 हमारे कोर हैं ब्रांच रिलेटेड। तो ब्रांच रिलेटेड मैंने ट्रिपल ई डबल ई के बता दिए और मैकेनिकल के बता दिए, और बता रहा हूँ आगे। इसके अलावा आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ने हैं। आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना है पहले जो हम बताएंगे। जैसे जैसे क्लास चलेंगी वैसे वैसे पढ़ना है। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सबसे आसान के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और एक आधा सब्जेक्ट ही मुश्किल शुरुआत में लेके चलते हैं, क्योंकि पास होने के लिए सबका क्रेडिट बराबर है लगभग। तो पहला लक्ष्य है थर्ड ईयर में जाना। दूसरा लक्ष्य है अच्छी परसेंटेज सिक्योर करना। तो हम अपने काम को इस प्रकार से बांटेंगे। पहला लक्ष्य है थर्ड ईयर में जाना, दूसरा लक्ष्य है अच्छे नंबरों से जाना। राइट। तो थर्ड ईयर में जाने के लिए हमें अपने पहले सब्जेक्ट्स कुछ तैयार करने हैं, और उसी क्रम को फॉलो करना है जो क्रम आपको कॉलेज प्रशासन पढ़ा रहा है, बता रहा है। जैसे कि सबसे पहले आपका एक कॉमन चलेगा, एक कोर चलेगा। आप सब बच्चों का सबसे पहले एक कॉमन सब्जेक्ट चलेगा, एक कोर चलेगा। कल लेजर चलेगा, और इसी हफ्ते में दूसरा एक कोर चलेगा। एक हफ्ता 2 घंटा, 8 से 9। और किसी दिन अगर टाइमिंग चेंज होगा तो आपको पहले से ग्रुप पे बताया जाएगा। तो ये हो गई मैकेनिकल। मैकेनिकल की किताबें देख लीजिए। ये सब किताबें मैकेनिकल की है, नाम नहीं पढ़ रहा, क्योंकि आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पर ये पूरी प्रेजेंटेशन भेजी जाएगी जिसमें आपकी किताबों के नाम लिखे हुए हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि अभी याद कर लेना है, वो किताबें आपको पीपीटी में मिलेंगी ऑलरेडी। तो इसलिए कोई जल्दी नहीं है कि इसकी कोई अभी याद करना है। सिविल इंजीनियरिंग, परंतु सब्जेक्ट जरूर याद कर लो, क्योंकि हम आज की मीटिंग के बाद सब्जेक्ट याद कर लेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आपने दिल दिमाग खोल के बात सुन ली। मैं केवल इतना चाहता हूं आज की मीटिंग में आपसे, 3 बातें छोटी छोटी। आज की मीटिंग अंत होने से पहले आपको अपने सब्जेक्ट पता हूं। 3 कोर 3 टेक्निकल, 3 कॉमन 3 टेक्निकल। दोबारा करेक्ट कर रहा हूं अपने आप को, गलत मुंह से निकल गया था। 3 कॉमन 3 टेक्निकल। दूसरा काम, किसी भी सूरत में कोई क्लास नहीं छोड़नी, कल डायरेक्टर साहब की पहली क्लास ज्वाइन करनी है। और तीसरा काम, क्वांटम मार्केट में आते ही यहां से सूचना जाएगी, तुरंत खरीद लेंगे। आपको अच्छे नंबरों से बढ़िया पास कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आपके सभी सपने पूरे कराने की जिम्मेदारी हमारी है। समय का कितना भी अभाव हो, फाइनेंस की कितनी भी समस्या हो, कितना ही बड़े से बड़ा सपना आपने देखा हो, हम पूरा करा देंगे। हमारे द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों को फॉलो करिए। समझदार वो है जो 15 मिनट में, आधा घंटा में 1 साल की बात समझ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई काम की बात समझने में 5 साल लगाते हैं। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आधे घंटे में दिल में दिमाग में उतार लीजिए जी। सिविल इंजीनियरिंग के 3 कॉमन सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से हैं सिविल वाले बच्चों? लेजर, टेक्निकल कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी। सबके कॉमन यही है। और 3 टेक्निकल कौन से हैं सिविल के? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सर्वेइंग एंड जियोमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। 3 कोर हो गए, यानी टेक्निकल कोर या टेक्निकल कह सकते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सर्वेइंग और फ्लूइड मैकेनिक्स। ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्रिप्शन। 3 कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे कोर सब्जेक्ट के अलावा टेक्निकल सब्जेक्ट। सर, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे समझ लें, डेटा स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, मल्टी डायमेंशनल अरे, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक उसमें आने वाले हैं। ये वही हो गया, ये आपकी किताबें हो गई, पीपीटी में आएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के 3 कोर सेम है, 3 कॉमन सेम है। और कोर सब्जेक्ट कौन से हैं, कोर या टेक्निकल? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल सिस्टम डिजाइन, और नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, जिसको नैस भी बोलते हैं, एनएस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम सब यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो सब्जेक्ट है। डिजिटल सिस्टम डिजाइन, आजकल सारी दुनिया डिजिटल सिस्टम पे ही चल रही है। डिजिटल सिस्टम डिजाइन, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, नेटवर्क की एनालिसिस एंड सिंथेसिस। राइट, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले बच्चों का। ये आपकी किताबें हुई इसी वालों की। अब कॉमन सब्जेक्ट्स कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, दोबारा बताइए। कॉमन सब्जेक्ट थे लेजर, टेक्निकल कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है बाय द वे, भले ही उसका क्रेडिट कम है,
2 ही क्रेडिट है। बट क्या होती है? साइबर सिक्योरिटी होती है। आज की डेट में साइबर फ्रॉड बहुत हो रहा है। जितना ज्यादा इस्तेमाल मोबाइल का और कंप्यूटर का बढ़ता जा रहा है, उतनी ज्यादा समस्या बढ़ती जा रही है कि लोग इसका इस्तेमाल करके फर्जी मैसेज, फर्जी मेल्स, फर्जी कॉल्स कर रहे हैं, आपसे ओटीपी पूछते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, कहते हैं जी आपका तो आपके खिलाफ केस रजिस्टर हो गया है, आपने आपका नंबर गलत जगह यूज हो गया है। कुछ भी फ्रॉड करेंगे उसे कहते हैं साइबर फ्रॉड। उससे आपके खाते में घुस जाए, आपके खाते में 50,000 रुपए हो, आप कुछ ओटीपी भी ना दें, और साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए बैंक की, तो बैंक के खातों से तो दुनिया का पैसा चला जाएगा। तो उससे बचने के लिए सब्जेक्ट है साइबर सिक्योरिटी। राइट? तो 3 कॉमन सब्जेक्ट्स हो गए, लेजर, टेक्निकल कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, और 3 कोर हो गए। तो ये लेजर सिस्टम है जो मैंने खोला हुआ है अभी स्क्रीन पर। हर सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, हर सब्जेक्ट को 5 भागों में बांटा गया है, 5 हिस्सों में। यूनिट 1, और उस हिस्से को कहते हैं यूनिट। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यानी एक सब्जेक्ट 5 यूनिट। तो गाइड आपको ये भी बताता है कि कौन सी यूनिट पहले पढ़नी है। तो प्रायोरिटी लेवल यानी कौन सी यूनिट पहले पढ़नी है। कई बार क्या होता है कि ऐसा होता है कि हम ऐसे यूनिट में फंस जाते हैं, हमारा सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वो नहीं करना। टाइम लिमिटेड है, टाइम को बचाना है, कम समय में बेस्ट काम करना है। तो हम आपको ये भी भेजेंगे हर सब्जेक्ट का, कौन सी यूनिट पहले पढ़नी है, कौन सी बाद में पढ़नी है, और ये भी भेजेंगे कि कौन सी यूनिट में क्या क्या चीज इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, लेजर की पहली यूनिट में केवल थ्योरी है, दूसरी में थ्योरी है, तीसरी में केवल थ्योरी प्लस डेरिवेशन, ये सब भी डिटेल आपको देंगे। फोर्थ यूनिट में न्यूमेरिकल भी है, परंतु फिफ्थ यूनिट पहले पढ़नी है। प्रायोरिटी लेवल पर आप देखेंगे यूनिट 4 फिफ्थ लेवल पर है, और सॉरी यूनिट 4 फिफ्थ लेवल पर है, राइट, और यूनिट 5 फोर्थ लेवल पर है। यानी कि यूनिट 1, यूनिट 3, फिर यूनिट 3 के बाद यूनिट 5, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, फिर यूनिट 5। तो ये प्रायोरिटी लेवल हो गया। तो इतनी डिटेल्ड एनालिसिस हम आपको करके भेजते हैं ताकि आपका समय, ये तो एक एग्जांपल है, हर लेवल पर हम ऐसा ही कर रहे होते हैं कि कम से कम, बढ़िया से बढ़िया, सरल से सरल बनाकर, इजी से इजी बनाकर आपको दिया जाए, और आप बढ़िया से उसे सुने, समझे, और अपना पढ़ लें। साइबर टेक्निकल सब्जेक्ट्स का भी पीपीटी में आएगा। जिन कंपनीज में लगातार प्लेसमेंट डाइट का होता रहा है और लगातार चल रहा है, आप कहीं भी हैं, आप किसी भी कंपनी में अगर आज की डेट में पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं, आप बीटेक करिए, बेहतर से बेहतर जॉब डाइट आपको लगवा के देगा। 100 से अधिक कंपनियां हर साल डाइट कैंपस के अंदर प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तो वो जिम्मेदारी हमारी है, बढ़िया से पढ़िए, जॉब की कोई कमी नहीं है, एक एक बच्चे पे 5-5 नौकरियां होंगी, बढ़िया से तैयारी करिए। ये आपके लेटरल एंट्री कोऑर्डिनेटर्स के नाम और नंबर हैं, ये भी पीपीटी में आएंगे। इसके अलावा जो एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक रह गया वो ये है कि ऑनलाइन क्लास तो चली 8 से 9, और बच्चों में अगले 3 से 4 मिनट में मीटिंग समाप्त कर रहा हूँ, ये लास्ट टॉपिक है, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात भी, बहुत ध्यान से सुनना है। डाइट ने, फॉर एग्जाम्पल, घर में हमारे पेरेंट्स ने, हमारी मम्मी ने खाना बनाया, और हमें अच्छा खाना खाने का शौक भी है, हमारा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ भी रहता है, और हमें हेल्दी खाना खाने की जरूरत है, परंतु हमारी प्रायोरिटी में खाना नहीं है, हम और कामों में लगे हुए हैं। और मम्मी ने खाना बना दिया, उसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें डाल दी, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, फ्रूट्स डाल दिए, जो भी कर दिया, बढ़िया से बढ़िया अपने बच्चे के लिए उन्होंने तैयार कर दिया, तैयार करके रेडी करके आपके रूम में पहुंचा दिया कि बेटा यहाँ आएगा या बेटी यहाँ आएगी, तो मैं उसको वहीं पहुंचा देती हूँ, और आराम से वहां पर खा लेंगे, और डिस्टर्ब ना हो आप अपनी किसी भी काम से। आपकी टेबल पे रख के, बाउल में करके, बोल में उसको सामान को डाल के खाने को, और चम्मच रख के, स्पून रख के, और चली गई मम्मी। और हम अपने और चीजों में लगे रहे, हमने खाना खाया ही नहीं। तो क्या होगा? हमने तो खाना खाया ही नहीं। तो क्या वो आपके पेट में पहुंच के, आपके अंदर पहुंच के आपको लाभ दे देगा? टेबल पे रखा हुआ खाना नहीं देगा। तो डाइट भी सेम काम कर रहा है, आपके माता पिता की तरह आपके जीवन को, सपनों को पूरा कराने के लिए खाना बना के आपको दे रहा है, बेस्ट से बेस्ट नोट्स तैयार करके, बेस्ट से बेस्ट पीपीटी बना के, बेस्ट से बेस्ट ऑनलाइन लेक्चर तैयार करके आपको दे रहा है। लेना आपने।
जब आप दिल और दिमाग खोल के सुनेंगे तभी आपके दिल और दिमाग में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। हम कितनी भी मेहनत कर लें, जब तक आप उसे लेंगे नहीं, हम दे ही नहीं पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी बात, एक ऑनलाइन लेक्चर 1 घंटे का होगा, और उसके बाद अगर अगले 2 दिन में 2 घंटा निकाल के आपने उसको पढ़ा नहीं, तो दिमाग से निकल जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, 24 घंटे में से 1 घंटा केवल, आज की डेट में 24 में से 1 घंटा चाहता हूं मैं केवल आपका। 1 घंटा आप अपने करियर को, अपनी पढ़ाई को दीजिए। डिग्री तो आएगी, नॉलेज इतनी बढ़ जाएगी कि आप 6 महीने बाद, साल भर बाद अपने वर्क प्लेस पे, अपने कॉलोनी में, गांव में, शहर में, कॉलेज में, मेरठ में, कहीं भी, दिल्ली एनसीआर में अलग ही दिखने लगेगी। आपकी मेहनत, आपकी नॉलेज आपको अलग ही दिखाएगी। 1 घंटा प्रतिदिन, सुबह 5 बजे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, 5 से 6, अगर बिजी रहते हैं तो 6 से 7 पढ़िए सुबह, कोई दिक्कत नहीं। जितने अगर सुबह पढ़ने की आदत डालेंगे, उससे बढ़िया कुछ नहीं। 1 घंटा पढ़ना है। जो ऑनलाइन लेक्चर आपको 2 घंटे के आपको एक हफ्ते में कराए जा रहे हैं, 1 घंटा, जिस दिन ऑनलाइन लेक्चर ले लिया उस दिन वो घंटा हो गया, चलो मान लिया। अगर कोई बच्चा फ्री है, वो 2 घंटा दे सकता है तो दे, कोई 4 घंटा दे सकता है तो दे, कोई 8 घंटा दे सकता है तो दे, कोई पूरा दिन पढ़ सकता है तो पढ़े, परंतु 1 घंटे से कम नहीं देना। तो 2 दिन तो हमें लेक्चर मिलेंगे, और बाकी 4 से 5 दिन हमें उन जो लेक्चर हमें कराए गए उसकी तैयारी हमें करनी है, क्वांटम से और नोट्स से। वो हमें पढ़ लेना है, नोट्स के प्रिंट आउट निकाल लेने हैं। मोबाइल से पढ़ाई नहीं होती। प्रिंट आउट निकाल के रखिए, उधर क्वांटम रखिए, उधर ऑनलाइन लेक्चर अटेंड हो गया, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, वो आपको लाइव ही मिलेगा। अगर आप अपने जीवन के लिए हफ्ते में 2 घंटा नहीं निकाल पा रहे, तो पता नहीं आप कब और क्या निकाल पाएंगे। तो 2 घंटा आपको ऑनलाइन ही अटेंड करना है, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। 8 से 9 चलेगा, ठीक है। उसको आप अटेंड करिए, अपनी कॉपी बनाइए, 2 घंटे पढ़ लीजिए। 10 घंटे का काम उस 1 घंटे के लेक्चर, 2 घंटे की सेल्फ स्टडी में इतना तैयार हो जाएगा कि एग्जाम तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इतनी सरलता से हम आपका काम करा देंगे कि जो कि आपको खुद लगेगा कि सब कुछ चल रहा है और मैं तो तैयार भी हो गया। और मैं आपको मीटिंग का अंत इस बात से करूंगा, आज की मीटिंग का अंत इस बात से करूंगा, आपका जीवन का कोई भी सपना हो, डाइट नौकरी लगवा के देगा, सपना पूरा करवा के देगा। हम सक्षम हैं आपके सभी सपने पूरे कराने में। हम आपके माता पिता की तरह खाना तैयार करके दे सकते हैं। खाना आपने है, उसको खाना आपने है, पढ़ना आपने है, अपने आप को तैयार आपको करना है। हम आपकी मदद कर सकते हैं, राइट। तो आज की मीटिंग के 3 मैंने आपको होमवर्क दिए थे। पहला होमवर्क, इस मीटिंग की समाप्ति तक 6 के 6 सब्जेक्ट आपको याद होने चाहिए कि आपके कौन से हैं। 3 कॉमन, 3 कोर। कॉमन सब्जेक्ट है लेजर, टेक्निकल कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, और कोर सब्जेक्ट के नाम मैंने पढ़ पढ़ के सुनाए हैं, पीपीटी में आएंगे, याद कर लीजिए। अगर अभी याद नहीं हुए, पीपीटी आते ही याद कर लीजिए। काम नंबर 2, सभी ऑनलाइन लेक्चर्स किसी भी सूरत में अटेंड करने हैं, और ऑनलाइन लेक्चर के बाद 2 घंटे का उसके उस एक यूनिट का सेल्फ स्टडी कर, 1 घंटा प्रतिदिन देना। और काम नंबर 3, क्वांटम आते ही खरीद लेना है, बिना उसके कुछ नहीं होगा, बाद में भी खरीदना पड़ेगा। 8 बजे से लेक्चर होगा, 7:45 पे लिंक जनरेट होगा, 7:50 पे ज्वाइन कर लीजिए लिंक। एग्जैक्ट 8 बजे डायरेक्टर साहब शुरू कर देंगे अपना लेक्चर। 1 मिनट का भी छूटेगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या था। तो कल डायरेक्टर साहब आपको मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू।